एक नंबर गणित के अंतर्गत आज हम परमेकरण इसको अंग्रेजी में रैशनलाइजेशन कहा जाता है। इसका उपयोग यदि कोई संख्या जो अपॉन में आती है और वो अंडर रूट में है उसे हटाने के लिए किया जाता है। तो सामान्य तौर पर ये 9th क्लास में पहली बार 9th या 8th क्लास में पहली बार देखने को मिलता है और इसका उपयोग हम ऐसे सवालों में करते हैं जिसमें अंडर रूट की संख्या बटे में आ रही हो। तो जब अंडर रूट की संख्या को बटे में से हटाया जाता है तो उस मेथड को परमीकरण कहते हैं। अगर संख्या सिंगल होती है तो सीधा उसी संख्या से अंडर रूट कर देते हैं, और यदि संख्या प्लस या माइनस में होती है तो अपोजिट साइन लेकर इसमें सेम संख्या का ऊपर नीचे गुणा किया जाता है। तो इसमें हम जिस तरह के सवाल देखते हैं तो इसमें पहले हम ये देखेंगे कि रैशनलाइजेशन होता कैसे है। तो जो यहाँ पे एक प्रश्न बना के रख दिया, इसके लिए निम्न के हरों का परमीकरण करिए। हर यानी अंश बटे हर। अंश होता है ऊपर की संख्या, हर होती है नीचे की संख्या। तो पहले सम में दिया 1/√7। तो जो नीचे वाली संख्या है √7, इसी का ऊपर नीचे आपने गुणा कर देना है, इसे ही परमीकरण कहते हैं। तो √7 1 से गुणा हो जाएगा तो √7 ही रहेगा, और √7 का √7 से गुणा होगा तो वो 7 बन जाएगा। तो इस तरह की फॉर्म में आप देख रहे हैं नीचे से रूट हट गया। बस इतने ही मेथड को परमीकरण कहा जाता है। ठीक है। अब सेकंड सम में आप देखिए थोड़ी संख्या बड़ी कर दी गई है। इसमें अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट में 6 1/, में है ये। ठीक है। तो नीचे जो संख्या दी गई है इसका अपोजिट साइन ले लें। तो नीचे माइनस में दिया गया है तो इसका अपोजिट साइन प्लस होगी, तो प्लस लेकर आपने ऊपर नीचे इसमें गुणा कर देना है। तो जैसे ही गुणा करेंगे तो इसका पहले से गुणा करेंगे 1 से, तो ये वही की वही संख्या वापस आ जाएगी। बट यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। तो आप यह एक कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए कि ए एक बार प्लस में एक बार माइनस में a² माइनस b² होता है। तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 ही रहेगा और अंडर रूट 6 का स्क्वायर भी 6 ही रहेगा, और बीच में माइनस का फॉर्मूला आएगा। ये एक फॉर्मूला बन जाता है a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है। या आप इसके सारे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार √7 को इससे, एक बार √7 को 6 से, फिर 6 को, तो जो प्लस माइनस आएंगे वो कट जाएंगे, तो 7 माइनस 6 ही बचेगा, और 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो नीचे कोई संख्या नहीं बची, केवल ऊपर की संख्या बची है। तो हर में से अंडर रूट को हटाने का तरीका है परमीकरण। तो ठीक है, अभी हमने माइनस का देखा, इसी प्रकार एक प्लस का देखते हैं। नीचे देखिए प्लस का साइन है यहाँ पे, तो इसका अपोजिट साइन होगा माइनस। तो हमने ऊपर नीचे माइनस के अपोजिट संख्या का लेके परमीकरण कर दिया। तो इसमें जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरी संख्या वैसी ही आ जाएगी, बट नीचे 5 का 5 से करेंगे 5 आएगा, √2 का 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। 5 में से 2 गया तो 3, देखिए नीचे से अंडर रूट हट गया है। तो इस प्रकार से हम परमीकरण को समझते हैं। अगले सम में और देखते हैं। इसमें हमने क्या किया हुआ, एक ऐसा सम लिया है जिसमें आधी संख्या पे अंडर रूट है और आधी पर नहीं है। तो करने का तरीका वही रहेगा, इसका अपोजिट साइन लीजिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका माइनस साइन है तो इसका प्लस साइन ले लिया, और इसका भी प्लस साइन ले लिया, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। तो ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 1 से वही सेम डिजिट आ जाएगी, बट नीचे आ जाएगा √7 से 7, और 2 का 2 से किया तो 4 आ जाएगा। 7 में से 4 गया 3, और बाकी डिजिट वैसी ही रहेगी। तो नीचे से अंडर रूट हट रहा है और बार बार सवाल आगे बढ़ रहा है। ठीक है। अगले सम में हम देखेंगे जो ई नंबर पे दिया हुआ है, अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में 3 अपॉन में अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट 3। इस तरह की फॉर्म में सबसे ज़्यादा सवाल होते हैं। तो इसमें जो नीचे साइन दिया है माइनस, तो इसका अपोजिट साइन ले लिया प्लस, और ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो जैसे ही गुणा किए तो ऊपर बन जाएगा होल स्क्वायर। देखिए आप, क्योंकि दोनों ऊपर एक जैसे हैं, पर नीचे एक माइनस और एक प्लस है। ठीक है। तो एक माइनस एक प्लस के कारण 5 का √5 का 5 आ जाएगा, और √3 का 3 आ जाएगा। 5 में से 3 गया तो 2 आ जाएगा। अब ऊपर का हिस्सा देखिए, ऊपर के हिस्से में √5 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर और 2ab। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास में a² + b² + 2ab वाला। तो इस डिजिट को हमने इसमें खोल दिया है। अब हम इसको देखेंगे सॉल्व करके। तो √5 का स्क्वायर 5 ही आएगा, √3 का स्क्वायर 3 ही आएगा, और 2√ab में 5 और 3 मल्टीप्लाई में आएंगे तो 15 हो जाएगा। नीचे का 5 में से 3 गया 2 था ही, ऊपर ऐड कर दीजिए 5 और 3 8 हो जाएगा, प्लस 2√15/2 रहेगा। ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए तो अंदर यहाँ बचेगा 4, और यहाँ से 2 कट जाएगा देखिए आप, और यहाँ बचेगा 4। तो ये अपने पास स्टेप जो बनेगी इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है। चलिए अगला सम देखेंगे आप। यहाँ से अब इसकी प्रैक्टिस शुरू होगी। तो पहला सवाल दिया हुआ है अंडर रूट में 2
अंडर रूट में 2 + 1 अपॉन में अंडर रूट 2 - 1 बराबर a + b अंडर रूट। तो a और b के मान ज्ञात करने हैं आपको। ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे परमेकरण कर देंगे। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ माइनस साइन लेकर ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो ऊपर वाली संख्या में हमेशा होल स्क्वायर बनेगा, तो ये बन चुका है। और नीचे एक बार प्लस एक बार माइनस में है, तो √2 का 2 आ गया, 1 का 1 आ गया, 2 में से बन गया तो 1। नीचे तो सॉल्व हो गया। और ऊपर का होल स्क्वायर खोलिए, √2 का स्क्वायर 1 और 2 √2 a² + b² + 2ab का फॉर्मूला खुला हुआ है। तो ये √2 का स्क्वायर 2 आएगा, 2 और 1 मिलके यहाँ पे 3 हो जाने वाले हैं थोड़ी बार में। और ये 2 √2 वैसे ही रहेगा, तो नीचे का 1 लिखा नहीं जाएगा, तो 2 और 1 मिलके 3 होगा। मैंने आपको बोला था 2 √2 वैसे ही रहेगा। और ये a + b √2 आपको सम में गिवन है। अब आप इसकी तुलना करिए, तो आप देखेंगे जहाँ a लिखा है उस जगह यहाँ 3 है, तो a का मान कितना हो गया 3। जहाँ b लिखा हुआ है उस जगह पे 2 लिखा हुआ है, तो b का मान कितना हो गया 2। तो इस प्रकार आप कंपेयर करके तुलना करके भी इसका आंसर निकाल लेते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है, इसमें दिया 4 √3 + 5 अंडर रूट 2 अपॉन में अंडर रूट में 48 और अंडर रूट में 18, यानी अंडर रूट में 48 प्लस अंडर रूट में 18। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 18 और 48 को छोटा करेंगे। तो 48 को लिखेंगे आप 16 3 48, 18 को लिखेंगे 9 2। ऐसा ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 16 का अंडर रूट हो जाएगा और 9 का भी अंडर रूट हो जाएगा। तो जैसे अंडर रूट हो जाएगा तो 16 का हो जाएगा 4 √3 और 9 का हो जाएगा 3 √2। ठीक है, और ऊपर की डिजिट अपने वैसी की वैसी रखी हुई है। अब हम नीचे का जो साइन है प्लस, इसका अपोजिट साइन लेके परमेकरण कर देते हैं यहाँ से। फिर हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे धीरे धीरे ब्रैकेट्स खोल के। तो ऊपर वाली डिजिट हमने यहाँ सजा के रख ली है, एक ब्रैकेट ये और दूसरा ब्रैकेट इसके बगल में। ठीक है, और नीचे आ जाएगा आपके पास में √4 का 4 से करेंगे 16 और √3 का √3 से करेंगे 3, तो 16 3 48। सिंपल, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, 3 का 3 से 9, 2 का 2 से 3 का 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, √2 का √2 से 2 आएगा, 9 दूनी 18, 48 में से 18 गए तो आगे 30। तो यहाँ तक का 30 तो सही है। अब ऊपर के ब्रैकेट्स खोलना है, तो सबसे पहला आप ब्रैकेट पकड़ेंगे 4 √3 को 4 √3 से गुणा करेंगे तो 48 आएगा। मैंने आपको बताया था 4 चौक 16 और √3 का 3 रहेगा, तो 16 3 48। फिर 4 √3 को आप आगे गुणा करेंगे 3 √2 से, तो 4 का 3 से हो जाएगा 12 और √3 √2 से गुणा हो जाएगा 6, तो जाएगा 12 √6। मैं आपको समझा देता हूँ होता क्या है कि रूट की संख्या का गुणा हो जाएगा और जो विदाउट रूट वाली संख्या है बिना रूट की उनका आपस में लगना हो। ऐसे ही आप 5 √2 को लेके अगली बार इसके साथ कर दो 4 √3 से, तो जो हो जाएगा 5 चौक 20 और √6 √3 √2। फिर 5 √2 3 √2 को मिला तो 5 3 15 और √2 मिलेंगे तो 2 होगा, 15 दूनी 30। तो ये वाली जो लाइन बनी है अभी मैंने जो बोला किया है ये आ जाएगी आपके पास। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद आप फटाफट से 48 में से 30 घटा लेंगे तो 18 आ गया, और 12 और 20 सेम कंपोनेंट लिए हुए हैं, तो 20 अंडर रूट 6 में से 12 अंडर रूट 6 घटाएंगे तो 8 अंडर रूट 6 आ जाएगा, और नीचे का 30 पहले ही आ चुका था। अब आप इसे सेपरेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 18/30 अलग और 8 √6 बटे 30 अलग। अब इसकी तुलना कर देंगे ए से और बी से, तो ए की जगह आ जाएगा 18/30 और बी की जगह आ जाएगा 8/30। अब आप इसे कैंसिल कर लीजिए, 18/30 को काट दीजिए, 6 × 18 6 × 5 30, और ऐसे इसे काट दीजिए, 2 चौक 8 2 15। तो इस तरीके से आपके पास ये दो छोटे छोटे आंसर आ जाएंगे। अगले सम को देखते हैं। अगले सम में आपको कुछ नहीं है करना, परमेकरण ही है, पर सवाल थोड़ा बड़ा कर दिया है। आप ऐसा मान के चलिए एक सवाल में 3 सवाल डाल दिए उन्होंने। तो पहला हिस्सा दिया है 2 + √3 अपॉन में 2 - √3, दूसरा हिस्सा दिया प्लस करते हुए 2 - √3 2 + √3, और तीसरा हिस्सा दिया √3 - 1 अपॉन में √3 + 1। तो ये वास्तव में 3 सवाल हैं, उनको प्लस माइनस में या इन2 में डिवाइड में कैसे भी एडजस्ट करके रखा जा सकता है। तो आप पहले हिस्से का परमेकरण यहाँ देख सकते हैं, दूसरे हिस्से का परमेकरण बगल में और तीसरे हिस्से का परमेकरण यहाँ है। परमेकरण क्या है बताने की जरूरत नहीं है, नीचे के साइन को देखेंगे, माइनस का है तो अपोजिट में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे अपोजिट साइन से। अब आपको ये सिखाया जा चुका है, ऊपर वाली चीज बन जाएगी होल स्क्वायर। तो देखो आप तीनों में ऊपर क्या बन रहा है होल स्क्वायर, बट नीचे वाले में देखो आप 2 दूनी 4 और √3 का √3 से करेंगे तो 4 - 3, 2 दूनी 4 और √3 का √3 से करेंगे तो 3, और √3 का √3 से करेंगे 3 और 1 का 1 से 1, तो 3 - 1। इसको आप हल करेंगे और ऊपर होल स्क्वायर खोलेंगे, तो ऊपर का होल स्क्वायर खुलेगा तो a² b² 2ab, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का 3 रहेगा, 2ab में 2 है ही
और 2 पहले से 2 2 जो 4√3 हो जाएगा, और नीचे 4 में से 3 गया 1। सिमिलर ऐसे सेकंड हिस्सा सॉल्व हो जाएगा, बस फर्क इतना रहेगा, यहाँ प्लस आ रहा है यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। और तीसरे हिस्से में √3 का स्क्वायर 3, 1 का 1 और 2√3 का, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे का 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो आप इस वाले हिस्से को इस वाले हिस्से से काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने इसमें काटा भी है, तो ये 7 और 7 कितने आ गए 14। और पीछे वाले हिस्से को देखो तो 3 और 1 मिलके हो गए थे 4, और 2√3/2 ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो ये 2 कॉमन आएगा तो नीचे का 2 कट जाएगा तो 2√3 रह गया। अब 14 में 2 जोड़ दीजिए तो आपको आंसर आ जाएगा 16 माइनस √3, ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। सवाल सरल है, आप रजिस्टर लेके पेन डॉट लेके 7 सवाल साथ में करेंगे तो आने लगेगा आपको। आप अगला सम देखेंगे, अगले सम में आपको कुछ मान दे दिया उन्होंने, √5 का मान दे दिया, √3 का मान दे दिया, और कहा है कि √5 प्लस √3 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर हम परमीकरण नहीं जानेंगे तो हम इनका डायरेक्ट मान रख देंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंथी प्रोसेस आ जाएगा, क्योंकि अपोन में दशमलव की संख्या आना है ना, बहुत बड़ा डिवाइड देना पड़ेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले परमीकरण का प्रयोग करेंगे, तो इसका अपोजिट साइन देखेंगे, प्लस है तो माइनस का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो ये डिजिट तैयार हो जाएगी, √5 √3 वैसे ही रहेगा, नीचे वाले का 5 और ये 3, तो 5 माइनस 3 2 आ गया। √5 और √3 के मान रख दिए देखो अपने आगे जाके, और √5 के √3 के मान में से घटा दीजिए, तो 2.236 में से 1.732 घटाएंगे तो 0.504 आएगा, अपॉन नीचे का 2 वैसे ही रहेगा, इससे इसको डिवाइड दीजिए तो ये आंसर आ गया। सबसे सरल सबसे छोटा सवाल यही है। अगला सम देखेंगे, इसमें कहा गया वह संख्या जिसे √3 प्लस √2 के साथ गुणा करने पर √12 प्लस √18 प्राप्त हो। तो हम क्या करेंगे, एक संख्या मान लेंगे इसमें पहले से x है, और इस x के साथ इस x का गुणा इस वाली संख्या के साथ करा जाए, तो देखो गुणा करते हुए दिखा दिया, बीच में गुणा का निशान लगा दिया, तो सामने गुणनफल क्या मिलेगा, √12 प्लस √18। तो आप x को इधर छोड़ दीजिए, इसको कैंची गुणा करके नीचे उतार दीजिए, लाइन बन जाएगी। और लगे हाथों 12 और 18 को भी तोड़ दीजिए, 12 18 टूटेंगे, 4 × 3 और 9 × 2। ऐसा इसलिए तोड़ा जाता है इससे कि एक हिस्से का अंडर रूट होकर बाहर आ जाए, तो जो आ जाएगा 2√3 और 9 का आ जाएगा 3√2। अब आप इसका अपोजिट साइन लेके परमीकरण कर दीजिए। जैसे ही परमीकरण करेंगे तो नीचे का तो साफ दिख रहा है कि √3 का 3 आ गया और √2 का 2 आ गया, 1 आ गया। ऊपर थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, तो आप धीरे धीरे इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले वाले हिस्से को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी वाले हिस्से को इससे, फिर इसको इससे और फिर इसको इसी से। तो ऐसे एक संख्या का डबल मल्टीप्लाई होने पर जो डिजिट तैयार होंगी वो सामने यहाँ लिखी हैं। तो 2√3 का पहले हमने √3 से किया, फिर 2√3 का √2 से किया, फिर 3√2 का √3 से किया, 3√2 का फिर √2 से किया। अब इनको हल करना है, तो हल करेंगे कैसे, तो √3 3 हो जाएगा, 3 2 6, ये आ गया 6, ये हो जाएगा 3 2 6, देखो ये आ रहा है, फिर ये 3 2 6, ये आ गया, और ये आ जाएगा 2 2 2, √2 2 आएगा, 2 3 6। तो अब यहाँ देखेंगे आप 6 से 6 कट भी गए, और यहाँ पर 3√6 में से 2√6 घटेगा तो √6 अकेला आएगा, नीचे का 1, नीचे का 1 लिखने का जरूरत नहीं है आपको, केवल आंसर आ जाएगा √6, ठीक है। तो सवाल थोड़ा लेंथी था पर करने में तीनों केवल परमीकरण का प्रयोग किया गया। अगले सवाल में भी आपको वही है कि 3 सवाल एक साथ रख दिए, 3√2 अपॉन में √3 प्लस √6, फिर माइनस, फिर 4√3 6 प्लस √2 प्लस √6, ठीक है, अपॉन में 2 प्लस √3। आप क्या करिए, तीनों के इसका तीनों का सेपरेट परमीकरण करना शुरू कर दीजिए। परमीकरण में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि नीचे की संख्या एक बार प्लस में एक बार माइनस में आती है, तो सीधा फॉर्मूला बन जाता है 3 में से 6 गया, यहाँ पे 6 में से 2 गया, और यहाँ पे 2 में से 3 गया। अब ऊपर की डिजिट देखिए, तो ऊपर आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी का इससे, तो √3 और √2 मिलेंगे तो जो हो जाएगा 3√6, और इधर 6 दूनी 12 हो जाएंगे, 3√12। ऐसे इसके साथ कर लो आप इसका और इसका, तो जो हो जाएगा 3 6 18, 4 √18, फिर 3 दूनी 6, तो 4 √6, ठीक है। ऐसे ही इसमें ही मल्टीप्लाई कर लीजिए इसके साथ में, ठीक है। तो हम देखेंगे √6 का पहले √2 से होगा तो √12, और √6 का √3 से होगा तो √18। तो यहाँ तक की लाइन आ गई है, तो फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। नीचे आप माइनस करेंगे तो 3 में से 6 गया, माइनस के 3, 6 में से 2 गया तो 4, और 2 में से 3 गया तो -1। ऊपर वाले देखो आप 3√6 से 3√12 ऐसा कैसे लिखा रहने दो, 4√18 है
4√6 है ऐसे ही लिखा रहने दो, और √12 √18 ऐसे ही लिखा रहने दो। अभी कुछ नहीं किया हमने। अब हमने क्या किया, ऊपर से यहाँ से 3 कॉमन ले लिया इस वाले में। देखो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 3 कॉमन ले लो आप अपना। तो जैसे ही 3 कॉमन लोगे तो नीचे के 3 से ये 3 कट जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, नीचे का माइनस लगा दीजिएगा, माइनस के √6, ये माइनस इसको टकराएगा प्लस के √12। अभी ब्रैकेट लगा रहने दीजिएगा। यहाँ पर भी आप 4 कॉमन लेंगे तो 4 से 4 नीचे ऊपर के कट जाएंगे, तो 18 और 6 अंडर रूट में, ठीक है, 18 भी अंडर रूट में, माइनस √6 वो ब्रैकेट में रहना। फिर ऐसे यहाँ पर आप बने तो बन तो लेते नहीं है, तो बन के साथ 12 को ऊपर छोड़ दो, तो माइनस के √12 जो माइनस माइनस प्लस √18। अब आप इसके सारे ब्रैकेट खोलो, तो ये पहला वाला हिस्सा माइनस है, फिर दूसरा प्लस है, फिर जो ब्रैकेट के बाद माइनस है तो अंदर ब्रैकेट में जा रहा, तो माइनस अंदर प्लस, फिर बाकी का हिस्सा जैसा है वैसा आ जाएगा। तो रूट के 12 माइनस के √12 से, और माइनस के √6 प्लस के √6 से, और माइनस के √18 प्लस के √18 से कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो इस प्रकार से इस पूरे आंसर का सवाल का आंसर 0 हो जाता है। अगला सवाल दिया हमको, उसमें दिया है यदि x का मान है √5 माइनस √3 अपॉन में √5 प्लस √3, और y का मान है √5 प्लस √3 अपॉन में √5 माइनस √3। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये इसका उल्टा लिखा हुआ है और ये इसका उल्टा लिखा हुआ है, एक दूसरे के उल्टे हैं। उन्होंने कहा दोनों को जोड़ना है, तो आप इसमें परमीकरण नहीं भी करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि डिजिट एक दूसरे की उल्टी हैं। तो आप x प्लस वाई डायरेक्ट करो, x का मान रख लो, y का मान रख लो, सीधा एलसीएम लोगे तो देखो एक बार यहाँ प्लस में एक बार माइनस में बन गया, 5 माइनस 3 2 बचेगा। ऊपर वाले को आप देखो, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा तो ये होल स्क्वायर बन गया और इसका ये होल स्क्वायर बन गया। दोनों के होल स्क्वायर खोल दीजिए, 5 में से 3 गया, 2 नीचे रहेगा, तो √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3 और 2ab का 3 पंजे 15, तो 2√15 माइनस में। सेम यही चीजें सारी प्लस में आ जाएंगी इधर, तो 2√15 से 2√15 कट जाएगा, 5 और 3 मिलके हो जाएंगे 8, और ये भी 5 और 3 मिलके हो जाएंगे, तो 8 8 और 8 जुड़ के हो गए 16, और नीचे का 2 पहले से आई, 2 से काट दीजिए तो 8 16, ठीक है। अगला समय हमारे पास इसी प्रकार से, उसमें दिया यदि a का मान √3 माइनस √2 अपॉन में √3 प्लस √2, b में दिया है √3 प्लस √2 और अपॉन में √3 माइनस √2। ये सेम उसी जैसा सम है, बस इसमें मांग जो डिमांड की गई है वो थोड़ी अजीब है। उसमें a स्क्वायर प्लस बी, a स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन a, यानी इसमें स्क्वायरिंग फॉर्म और करनी पड़ेगी आपको। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, a लीजिए और a का सीधा परमीकरण कर दीजिए। परमीकरण करके आपके पास जो स्टेप आ जाएगी, से मैंने अभी गोला की है, ऐसे ही आप b लीजिए, b का भी परमीकरण करिए, आपके पास ये स्टेप आ जाएगी। जब ये दोनों स्टेप बन जाए तो इन दोनों मानों को सीधा ले जाकर a का ये मान और b का ये वाला मान सीधा इस टर्म्स में रख दो, a स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए में a की जगह पर ये मान, b की जगह ये मान, b की जगह ये मान और a की जगह मान रख दो, और फिर इन्हें सीधा सॉल्व करो। तो आप नीचे नोटिस करोगे कि एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो अभी आप एलसीएम मतलब ऊपर का पहले होल स्क्वायर खोल दो। तो जब आपने होल स्क्वायर खोला तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 6 24, और जा जाएगा 2 फॉर्मूले का ध्यान रखिएगा, 5 दूनी 10 दूनी 20 √6। सेम ऐसे यहाँ खुलेगा पर प्लस में खुलेगा। अब आप ध्यान से देखिए, 25 और 24 मिलके होगा 49, और 25 और 24 मिलके यहाँ भी होगा 49, और 20 √6 माइनस में और 20 √6 प्लस में। अब नीचे की संख्या का एलसीएम लीजिए। जब हम एलसीएम लेंगे तो हम नोटिस करेंगे कि नीचे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 दूनी 4 6 24, 25 में 24 गया तो बचेगा 1 आपको लिखना भी नहीं है, तो आपको अगले सवाल की जो अगली स्टेप बनेगी उसमें 1 लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर ऊपर की साइड थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा आप जी, क्योंकि 49 माइनस 20 √6 के साथ गुणा होगा 5 माइनस √2 6, और 49 प्लस 20 √6 के साथ गुणा होगी 5 प्लस 2 √6। अब आप इनका ब्रैकेट धीरे धीरे खोलो, 49 का 5 से गुणा 245, 49 का इससे गुणा, ऐसे आप 20 का फिर 5 से, फिर 20 का इससे, तो इस तरीके से स्टेप बनेगी। ऐसे इसमें 49 का 5 से, तो केवल इतना फर्क पड़ेगा कि यहाँ 2 माइनस की आएंगी और यहाँ 2 प्लस की आ रही है, देख रहे हैं आप। तो ये माइनस वाली और प्लस वाली आपस में कट जाएंगी। अब 245 बच गया, 240 बच गया, उधर से भी 245 240, सबको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 970। तो इस प्रकार से ये 970। तो सवाल बार बार परमीकरण के आधार पर ही हो रहे हैं। अगला सवाल उसमें दिया है 5 प्लस 1/√5 प्लस 1/5 प्लस √5 प्लस 3/√5 माइनस 5।
इस सवाल में आप इसको चेंज मत करो, इसमें आप एक काम करो, √5 आगे कर दो, इसको पीछे कर दो। इससे ये फायदा होगा कि ये वाला जो हम ब्रैकेट ले लेंगे तो हमें दिख रहा है इसमें एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो परमीकरण बच गया अभी। तो ये 5 और ये 1/√5 ऐसे ही रहने दो, इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो तो √5 का 5 आ जाएगा और 5 का हो जाएगा 25, और बाकी का आप इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेके और इसको इधर भेजेंगे, तो ये इस तरीके के स्टेप बन जाएगी। आगे के हिस्से को हाथ भी मत लगाइए, पीछे के हिस्से को सॉल्व करेंगे तो आप देखिए, ये आपको बता दूं 3 का इससे गुना हो रहा होगा, क्रॉस इसका इससे क्रॉस हो रहा है, तो आप क्या करेंगे √5 - 5 ऐसे ही रहेगा 3√5। अब आप 15 में से 5 घटा लो तो ये आ गया 10, देखो आप सामने, और ये √5 है और 3√5 है, तो मिलके जो होगा 4√5, और नीचे का 5 में से 25 गया तो 20 आ गया। बाकी का आपका जो पहले वाला हिस्सा है उसे अंदर यहाँ ले लिया इस बार ये 5 बाहर रह गया, पहले अंदर के ये दो लिए थे, अगली बार इसे भी ले लिया, ठीक है। अब इस हिस्से को सॉल्व करेंगे, इस हिस्से को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करा, नीचे का इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो ये एलसीएम आ गया, इसको भी इससे क्रॉस, इसको इससे क्रॉस करा दो, तो देखिए यहाँ आएगा -20 और बाकी का जो मल्टीप्लाई हो गया इसकी डिजिट से। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए बाहर का 5 ऐसे ही है, अंदर का ये -20 ऐसे ही है, 10√5 ऐसे ही है, इधर इसको सॉल्व किया √5 का 5 से 5 आएगा, 5 चौक 20 फिर हो जाएगा, नीचे की संख्या वैसी ही रहेगी, 20 प्लस का है जी माइनस का काट दो। अब हमारे पास जो बचा है वो हिस्सा 5 अपनी जगह, ऊपर बचा है 10√5 और नीचे बचा -20 √5 से √5 काट दो, 0 से 0 काट दो। अब आपके पास बचा है 5 प्लस का निशान और ब्रैकेट में माइनस के 1/2, ये इसको बाहर लेके आओ साइन को, तो माइनस का हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 में से गया 9/2। तो छोटे छोटे सम्स हैं जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। अगला सवाल इसमें दिया है, यदि x का मान 1/2 - √3 है तो आपसे बोला गया x³ 3 ब्रैकेट में x - 1 और x + 2 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको जो संख्या दी गई है उसका परमीकरण कर दीजिए, और परमीकरण करके आपको जो चीज आएगी वो मैंने गोले में टिक कर दी है, वो समझा भी दी है। अब x का ये वाला मान आप सवाल में रख दो, तो जहाँ x³ है वहां पे ये आ गया, देखो जहाँ 3 है वो 3 रहेगा और x की जगह x आ गया और -1 अपनी जगह x और +2 दूसरे ब्रैकेट में। अब आप इन्हें सॉल्व करेंगे आप, तो सबसे पहले इसका होल क्यूब खोलेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला मालूम होना चाहिए a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। तो देखो आप a³ b³ 3ab और a + b, और ये वाले हिस्से में 3 ऐसे ही रहेगा माइनस के, और 2 में से 1 घट जाएगा तो जो रहेगा 1 + √3, और यहाँ 2 में 2 जुड़ जाएगा तो 4 + √3। अब आप 2 का क्यूब खोलोगे तो 8 आएगा, √3 का क्यूब खोलोगे तो 3√3 आएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6√3 आ गया, ये वाला हिस्सा ऐसे ही रहेगा, ये 3 ऐसे ही रहेगा। इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 1 का 4 से 4, 1 का √3 से 3, √3 का 4 से 4√3 और 3 का √3 से करेंगे तो 3। ये 8 ऐसे ही रखिए, 3√3 ऐसे ही रखिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12 √3 और इसका इससे गुणा किया तो 6 × 18 आ जाएगा, √3 का 3 आ गया, 6 × 18। और इधर इस हिस्से को सॉल्व कर लो, 4 और 3 7 हो गया, और ये 4 दोनों मिलके √3 4 √3 और √3 मिलके 5√3 हो जाएगा। अब आप 8 और 18 इन दोनों को एक साथ ले लो तो 26 आ गया, और 12 को 3 के साथ ले लो तो 15√3 आ गया। इधर इसको मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा 21 आ गया, 3 का अंदर करो, 3 5 जा 15√3 आ गया। यहाँ 15√3 प्लस का है, यहाँ 15√3 माइनस का, कट गया, 26 में से 21 गया तो सामने हमारे पास 5 आ जाएगा। तो आप देखेंगे 26 में से 21 गया तो हमारे पास 5 आ गया। तो इस प्रकार ये छोटे छोटे सम्स हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पर परमीकरण सरल हो जाएगा।